ओके, तो देखो सबसे पहले ना एक रूल समझो, दैट इज कॉल्ड ए बी रूल। ठीक है, ये बहुत फेमस है ए बी रूल, बट इसको समझते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ भी अगर प्रोडक्ट कोई भी चीज़ है, ठीक है, वो एरिया इनटू दो चीज के प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है, कंडीशन है, तो इसमें दो कंडीशन आ सकती हैं। पहले की, ये या तो ये रहेगा कांस्टेंट रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये क्या हो जाए, ये चेंज हो जाए, नॉट कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो अभी हमसे बात करें जब बीच में मल्टीप्लिकेशन हो, कोई भी दो चीज, कोई भी जो प्रोडक्ट कोई भी चीज है, ठीक है, वो किसी भी दो चीजों के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला एरिया, एरिया किस पे करेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन बन सकता है कि एरिया कांस्टेंट रहे। ठीक है, एरिया कांस्टेंट, लेंथ को मैंने 20% से बढ़ाया, और ब्रेथ को मैं कितने परसेंट से बढ़ाऊं या घटाऊं, वो तुम्हें सोचना है। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि अगर लेंथ को मैंने इतने परसेंट से बढ़ाया, 20% से, ब्रेथ को मैंने 30% से बढ़ाया, ठीक है, तो मुझे बताओ एरिया कितने परसेंट से बढ़ेगा। ठीक है, ये दोनों तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब इन दोनों तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है, इन दोनों तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए मुझे थोड़ा सा इस ए बी रूल की नॉलेज होनी चाहिए। अब चलो पहले कुछ क्वेश्चंस, मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन, अरे यार, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जिस क्वेश्चन में इसका यूज हो रहा है। ठीक है, हाँ, अब क्या है कि एक्सपेंडिचर कैन नॉट इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन कंजप्शन इज, एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं हुआ है, परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन, ठीक है, ये मैं तुम्हें जस्ट अ मिनट, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। चलो इसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है एरिया। ठीक है, मेरा जो पहला क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कलर चेंज हो, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है इफ लेंथ इंक्रीजेस बाय 20%, ओके, ब्रेथ डिक्रीजेस बाय 20%, हाउ मच द एरिया विल चेंज। सिंपल। ठीक है, अब ध्यान से देखना। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मेरा 20%, लेंथ 20%, इसका मतलब लेंथ कितना था, 20% का मतलब सबको पता है कि 1/5 होता है। ठीक है, 5 से 6 हो गया। ठीक है, 5 का 20% 1 होता है, तो अगर 5 में उसी का 20% जोड़ दिया जाए तो 6 हो जाएगा। तो ये ओल्ड एंड ये न्यू। ठीक है, अब 5 से 6 हो गया। ठीक है, और जो ब्रेथ है वो 5 से 4 हो गई, क्योंकि एक कम हो गया, 20% से डिक्रीज हुआ ना। तो 5 5 जा 25, 6 4 जा 24, कितने का चेंज आया, 1, कितने पे आया, 25 पे, इंटू 100, आंसर विल बी 4%। क्या 4% क्या डिक्रीज, डेफिनेटली विल डिक्रीज। तो ये तो हो गया तुम्हारा लॉन्ग मेथड। अब हम इसको करते हैं शॉर्ट मेथड से। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो, तो मुझे मुझे दिख रहा है कि लेंथ, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ 20% से बढ़ा, समझना ध्यान से, तो 20% से बढ़ा, इसका मतलब हुआ 6/5। ठीक है, ब्रेथ कितने परसेंट से बढ़ा, ब्रेथ कितने परसेंट से बढ़ा, 20% से कम हो, यानी 4/5। तो एरिया जो होगा वो कितना हो जाएगा, 24/25। यहां से भी बता सकता हूँ कि पहले 25 था, अब 24 है, इंटू, यही है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखो कितना बड़ा, अब गलती मत कर देना। ठीक है, कितना चेंज हुआ, पूछा चेंज क्या होता है, फाइनेंस माइनस इनिशियल, तो 1/25 इंटू 100। ये भी आंसर आ गया। अभी भी मैं ए बी रूल पे नहीं है, अभी ध्यान से देखना। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो वो परसेंटेज कुछ इस तरीके रेशियो में दे सकता है। ठीक है, जब वो नॉर्मल नंबर्स में होंगे तो हमें करना है क्या, हमें एक रूल लगाना है, दैट इज ए प्लस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। और एक कब होगा, इसे बोलते हैं सक्सेसिव का फॉर्मूला। ठीक है, तो 20% से बढ़ना, यानी 20 पॉजिटिव, 20 नेगेटिव, माइनस 400/100, क्योंकि 20 400 होता है। 4 बचेगा, ये चला गया, आंसर इज 4, माइनस का इसका मतलब 4% से डिक्रीज हो रहा है। सिंपल, ये क्वेश्चन देखते ही हो जाना चाहिए।
ठीक है, क्या देखते हैं जी? सबसे पहले तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्या चेंज चेक करना है, एरिया चेंज चेक करना है। ओके, तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, और अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा इसका मतलब 20 20 20 20 20 प्लस माइनस 0, 2 2 4, 4 आंसर। देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में अप्रोक्स आपको 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, अगर आप पहली बार इस क्वेश्चन को भी देख रहे हैं, दूसरी बार तीसरी बार देख रहे हो तो। अभी ये तो बात हो गई तीन तरीके, देखो ये कभी कभी हमें हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे बोल दूं कि जो इसकी जगह 20% की जगह अगर मैं बोल दूं 37 होल 1/2% है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली तुम इसको ए बी रूल में नहीं लगा सकते, सॉरी इसमें सक्सेसिव में नहीं लगा सकते। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा टफ हो जाएगी, तो उससे मैं कह रही हूँ 37, ये जितना भी 3/8 जितना भी होता है। ठीक है, 34 37 ठीक है। हाँ, 3/8 होता है तो 8 से 11 हो गया, तो फिर तुम इस वाले तरीके से करोगे। समझ में आया? ठीक है। अभी क्या है कि उसके एप्लीकेशंस भी हैं, जिस ऐसे क्वेश्चन होंगे बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल तुमसे बोला गया कि स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो 40% से बढ़ रही हैं, तो मुझे पता है साइड स्क्वायर इंटू में होता है, ये चेंज बताना है। तो 40 + 40 + 1600/100 दैट इज 96% से इंक्रीज होगा। सिंपल, सोचना ही नहीं है, ये तो माइंड में हो सकता है ना कैलकुलेशन। हाँ है ना? ठीक है, नाउ ले, अब हम बात करते हैं कि जब वो ना बढ़े। फॉर एग्जाम्पल एरिया जो है, ठीक है, मैंने कहा कि लेंथ एरिया कांस्टेंट, एंड आई सेड कि जो लेंथ है इट इंक्रीजेस बाय 20%। तो मुझे बताओ ब्रेथ, जाहिर सी बात है अगर एक इंक्रीज हुआ है और एरिया कांस्टेंट है तो ब्रेथ को डिक्रीज होना पड़ेगा बाय हाउ मेनी परसेंट। ठीक है, तो इसको अगर बेसिक से तुम करना चाहो बेसिक से इसको ले लो 100 एरिया को, 20% से बड़ा है, इसका मतलब वो 120 हो गया। ऐसा होगा क्या? नहीं, 20% से ले लो तो 1.2 ऑफ एल इंटू एक्स ऑफ बी। ठीक है, ये तुम्हारा एरिया है पहले वाला, और फिर अगला वाला हो जाएगा तुम्हारा एल इंटू बी। ठीक है, और आ बोरिंग, इससे नहीं करेंगे, करेंगे नहीं इससे, एक्स लेके करना पड़ेगा, बहुत सोचना भी नहीं ऐसा। तो देखो 1/20 से ये रूल क्या है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर ये है और लेंथ 20% से इंक्रीज हो रहा है तो कैन आई राइट इट लाइक 1/5? व्हाट डू थिंक? 1/5 लिखना चाहिए। अब समझो ध्यान से, ये इंक्रीज हो रहा है तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना, सबका मालिक एक, जैसा ऊपर है वैसा का वैसा रख दो। प्लस हो रहा है 5 + 1 कर दो 6, आंसर, दैट्स इट। अगर ये 30% से इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का 3/10, तो आंसर विल बी माइनस ही आएगा डेफिनेटली, 3/30। अगर ये -25% हो रहा है तो माइनस का 1/4 आ जाएगा, प्लस का 1/3। सिंपल पटी, इजी है ना? ठीक है, तो दीज आर द टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई एक्सप्लेन यू। नाउ आई हैव गिवन यू सम क्वेश्चंस। ठीक है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और देन यू हैव टू आगे, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। रेक्टेंगल की इंक्रीज हुई है इतने से, ब्रेथ डिक्रीज हुई इतने से, परसेंटेज चेंज इन एरिया बताओ। लेंथ इन तो ब्रेथ होता है, इसको आप नॉर्मल तरीके से करेंगे। कौन से वाले तरीके से, कि इतने से इतना बड़ा, इतने से इतना बड़ा, ये वाले तरीके से आएगा। ठीक है, और आई जस्ट गिव यू वन मोर क्वेश्चन। वी हैव दिस, ओके,
जस्ट कॉपी दिस वन, वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, डोंट वरी। देखो, एक टैक्स इंपोज हुआ है, 10% बढ़ा, 10% बढ़ा, चेंज कितना आएगा? द आंसर इज 1। ठीक है, आई हैव दिस वन ऑल्सो। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज जहां पर आप नॉर्मली ये भी रूल लगा सकते हो। देखो, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आई एम गिविंग यू, सॉल्व दिस क्वेश्चंस, और फिर हम मिक्सचर पे चलेंगे, ठीक है। हाँ, और लेट्स सी परसेंटेज से क्वेश्चन अगर मुझे कोई मिला देखने को अच्छा सा। स्टेट लेजिस्लेचर होता है, गवर्नर होता है। अबे ये आए हुए हैं इसके। स्टेट का फ्लैग होस्टिंग कौन करता है? चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट करता है। और स्टेट लेजिस्लेचर में क्या क्या होते हैं? गवर्नर, ठीक है, होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, ये सारी चीज़ें। तो हम साथ साथ में जीएस भी चल ही रहे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। लेट्स टारगेट 2025 सीजीएल विद फुल परसेंटेज, 100% मार्क्स। ओके, बाय। आई जस्ट स्टॉप माई शेयरिंग। मिलते हैं कल दोबारा।